बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आपका ख्वाब है पीएचडी, सीटी और एसएसटी की एग्ज़ाम को क्लियर करना, तो आपके लिए 80% मार्क्स लाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। और अगर आप 80% मार्क्स नहीं लेंगे तो आप कंपटीशन से खुद बहुत निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल के साथ मुंसलिक रहेंगे तो ये गोल आप इंतहाई कम मुद्दत में अचीव कर सकते हैं। आज हम एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं और हम सबसे पहले क्लास 6 की साइंस से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास 6 की साइंस में जो चैप्टर है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है, सेल की जो दो टाइप्स है, एनिमल और प्लांट सेल, इन दोनों की जो सेल स्ट्रक्चर है, इन दोनों में जो सिमिलरिटीज़ है, डिफरेंसेस है, और इसके अलावा न्यूक्लियस में अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज वहाँ से उठाई जाती है, वो भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप तो जानते होंगे कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सेल की वजह से एक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर भी मिलती है और इसके साथ ये सेल्स एक फंक्शन भी अदा करते हैं। इसके बाद सेल दो तरह की होती है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। अब हम सेल के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं। क्या आपने सोचा है कि सेल कितनी छोटी होती है? सेल इतनी छोटी होती है कि अगर 2400 सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो सिर्फ फुल स्टॉप का जो एरिया है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन में 75 ट्रिलियन सेल्स होती है। इसके अलावा सतह ज़मीन पर सबसे बड़ी जो सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग। डेट एग विल बी अनफर्टिलाइज्ड। इस एग का डायमीटर 15 to 18 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 1.4 kg होता है और इसकी जो साइज है ये एकमुलेशन ऑफ यॉक की वजह से होती है, जो कि अंडे की जर्दी होती है। और ये यॉक जो है ये एक एम्ब्रियो को डेवलप करने में मदद देती है। इसके अलावा स्मॉलेस्ट सेल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो माइकोप्लाज्मस है। माइकोप्लाज्मस बैक्टीरिया के एक ग्रुप है। इसका डायमीटर 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर होती है और इस सेल में सेल वॉल नहीं होता है, मतलब यह है कि इसमें सेल वॉल मिसिंग होता है। अब हम सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि सेल किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया। तो सेल जो है ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था और ये 1665 में डिस्कवर हो चुका था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल्स की लाइफ की अगर बात करें तो ऐसे सेल्स भी है जो कि 3 दिन के लिए जिंदा रह सकते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं, और ये सेल एंट्रोसाइट्स कहलाते हैं। ये इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और ये जो एंट्रोसाइट्स है ये न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अब हम प्लांट्स और एनिमल के जो सेल्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या है। सबसे पहले अगर हम सेल को देखें तो इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री होती है। जो प्लांट में बाउंड्री होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं, जबकि एनिमल में जो होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ये सेल को प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अलावा ये एक गेटवे है जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स सेल में इन और आउट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेल्स को एक स्ट्रक्चर देता है इसी मद में कि ये सारे ऑर्गेनेल्स को इकट्ठे रखता है। न्यूक्लियस सेल का एक कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन होती है और वो इंफॉर्मेशन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन की जो बीच का एरिया है ये साइटोप्लाज्म कवर करता है। साइटोप्लाज्म एक वाटरी जेल लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो स्पेस है वो भर देता है। और सेल की जो एसेंशियल फंक्शंस होती है ये साइटोप्लाज्म में अकर होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ऑर्गेनेल्स जो होती है ये डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करती हैं। इन ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, इसके अलावा और ऑर्गेनेल्स भी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि ये फूड का ब्रेकडाउन करती है और उनसे एनर्जी रिलीज करवा देती है। राइबोसोम्स दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनेल्स, तिहाई छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं और ये प्रोटीन की फैक्ट्रीज होते हैं। अब हम सेल वॉल की तरफ बढ़ते हैं। सेल वॉल जो है ये आउटरमोस्ट लेयर है प्लांट सेल में। इसका जो कवर है वो हार्ड और डेड होता है जो कि सेलुलोज से बनता है
और ये जो सेलुलोज है ये ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पा सकता। और प्लांट में नेचुरल फाइबर्स होती हैं और जब हम प्लांट खाते हैं तो ये जो फाइबर्स होती है ये एक ब्रूम का फंक्शन देती है, मतलब एक झाड़ू का फंक्शन देती है जो कि इंटेस्टाइन को साफ करते हैं। प्लांट सेल को जो एक फिक्स शेप देता है वो ये सेल वॉल देता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक स्पेशल ऑर्गेनेली है और द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंतहाई अहम है। ये प्लांट की ग्रीन पार्ट्स में पाई जाती है। एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये जो क्लोरोफिल होती है ये सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ऑब्जर्व करती है। अब हम विक्यूल की तरफ बढ़ते हैं। विक्यूल जो है ये सरप्लस वाटर और साल्ट को स्टोर करती है, मगर सेल में वाटर और साल्ट इजाफी होती है तो वो विक्यूल में स्टोर हो जाती है। प्लांट में एक लार्ज सेंट्रल विक्यूल होता है और ये जो विक्यूल है ये एक सेल को इनसाइड की तरफ से सपोर्ट देता है। अगर एक प्लांट की ग्रोथ हो जाती है तो ये विक्यूल खुद बहुत बढ़ जाती है। एनिमल सेल में स्मॉल विक्यूल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सेल के बारे में जाना, सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में जाना, प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो सिमिलरिटीज होती है और डिफरेंसेस होती है उसके बारे में हमने जाना। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो जल्द अपलोड करेंगे।